मैं ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर सका, बिल गेट्स। मैं बचपन में जूते सीता था, अब्राहम लिंकन। मैं होटल में वेटर का काम करता था, ओबरॉय। मैं बस में कंडक्टर था, रजनीकांत। मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया, सचिन तेंदुलकर। मैं अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस के लिए चाय सर्व करता था। मेसी फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका की सड़कों पर 8 साल सोता रहा, मैं नासिर भट्ट। ये मिसालें बताती हैं कि जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन आईएएस, 4th रैंक इन आईएएस, 10th रैंक इन आईएएस, और फाड़ दें इसे कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना है, पैसा इकट्ठा करना है। तब तो मजा आए, तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ करो यार, कांड करो, कांड, और करो कि तुम आइडियल बन जाओ पूरी दुनिया में। भगत सिंह देखो 24 साल में हैंग हो गए यार। क्या यूथ रही होगी, क्या गैंग रही होगी, क्या जेंट्री रही होगी वो। देखिए, जिम्मेदारी का बोझ जब तक बच्चों पर नहीं होगा, जब बच्चे इस बात को समझेंगे कि अगर मेरे सिलेक्शन होने से मेरे बाबूजी का छाती जो है चौड़ा हो जाएगा, जिस दिन वो उनको लगने लगेगा कि अगर उनके पिताजी, उनके बगल वाला पड़ोसी भी मान लीजिए आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इनका भी बेटा कोटा में तैयारी कर रहा है, अगर ये बच्चे, अगर ये बगल वाले का बच्चा जो है सिलेक्टेड हो गया और उनके पिताजी आएगी क्या हुआ तुम्हारा बेटा को, तो बेटा को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि अगर मेरा अगल बगल पास पड़ोस मेरे पापा के ऑफिस तक का कोई पूछे कि आपके बेटे का रिजल्ट क्या हुआ, तो मेरा बाप जो है छाती चौड़ा करके कहे कि मैंने भी शेर पैदा किया है और मेरा शेर दहाड़ कराया है। तुम्हारा बेटा अगर शेर तो मेरा बेटा 1.25 शेर, और उसका भी सिलेक्शन हो गया है। ये जज्बात अगर बच्चों के अंदर भर गया, ये मोटिवेशन भर गया कि अपने बाप के सर को और पगड़ी को नीचे नहीं होने देना है, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेटेड इतना हाई रहेगा कि उसका सिलेक्शन तय। माफ किसी को भी मत करो। Forgiveness is the quality of God and we are not God। पर मुस्कुराओ, कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको। यार घड़ियां टिक टिक करती, घड़ियां टिक टिक करती, फिर आता दिन परीक्षा का, जाते हम हुनर दिखाने अपनी अपनी शिक्षा का, फिर गला घुट जाता हम सबकी इच्छा का, जब पेपर लीक हो जाता इतनी कठिन परीक्षा का, फिर वही अंबार लगता, फिर वही अंबार लगता, फिर वही हुंकार लगता, उतरते शांति से सड़कों पर लाठी का प्रहार लगता, उतना भी सह लेते, उतना भी सह लेते, फिर आश्वासनों का बौछार लगता, लौट आते वापस फिर खुद पर धिक्कार लगता, फिर खुद पर धिक्कार लगता। लौटने की बात है, लौटने की बात है तो उसमें भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम सब में जज्बात है, जो भी होगा सह लेंगे पर धरा पर आंच ना आएगा, और ये देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग ना लगाएगा। तो कहता हूं उन सबको, तो कहता हूं उन सबको जिनका हाल यही है, इतना सह लिया संस्कार का कमाल यही है। ये धरा माँ है, ये धरा माँ है, और इस माँ का लाल यही है, पर कब तक होगा ये बस सवाल। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने। चाइना कह रहा है हम ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने जा रहे हैं। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। That is the appreciable part of the Prime Minister. He does not listen to anyone, and he's so much lethal. डोकलाम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाक्का पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी उस आदमी ने, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। And he switched, cut off the phone immediately. और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से पीछे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा? जो तैयार है कि हम तो मरेंगे,